रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। रीवा मोटर ट्रक ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के पदाधिकारियों द्वारा बताया गया कि रीवा जिले में दूसरे प्रदेशों की गाड़ियां जो अपने रीवा जिले में ही माल भाड़ा ढोती हैं, जो कि कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। गाड़ियां ठेकेदारों द्वारा ओवरलोड संचालित कराई जाती हैं, जो नियम के विरुद्ध है, और ठेकेदार द्वारा माल भाड़ा भी नहीं दिया जाता तथा दूसरे प्रांतों की गाड़ी जहां माल भाड़ा के लिए संचालित होती हैं, वो गाड़ियां पॉइंट 2 के तहत आती हैं। बताया गया है कि इसके पूर्व भी प्रार्थी द्वारा ज्ञापन जानकारी दी गई कि अल्ट्राटेक सीमेंट बेला प्लांट में कुछ गाड़ियां बिना परमिट, बिना फिटनेस और बिना टैक्स के संचालित हो रही हैं। उन पर कानूनी कार्रवाई करने की कृपा की जाए। रीवा शहर में कई ऐसे ट्रांसपोर्टर्स हैं जो ऑल इंडिया परमिट से परिवहन करके रीवा में आता है, जो कि शहर के अंदर है, तथा नो एंट्री में गाड़ियां खाली नहीं हो पाती, जिससे ट्रांसपोर्टर्स परेशान होते हैं। वहीं कलेक्टर द्वारा की गई बैठक में रीवा में ट्रांसपोर्टर्स के द्वारा दिए गए ज्ञापन के सभी बिंदुओं पर आरटीओ रीवा को निर्देशित किया गया है। आइए सुनाते हैं ट्रक ट्रांसपोर्ट के पदाधिकारियों ने मीडिया से क्या कहा। ट्रांसपोर्ट जो होते हैं परचून वाले, शहर के बाहर ट्रांसपोर्ट नगर में होते हैं, लेकिन यहाँ पे शहर के बिल्कुल अंदर ट्रांसपोर्ट दिया गया। पूरा चारों तरफ अतिक्रमण हो चुका है, जहाँ गाड़ी आने जाने में असुविधाएं होती हैं। वही कलेक्टर साहब ने निवेदन किया था कि हमें भी बाहर ट्रांसपोर्ट नगर में जगह दी जाए, और ताकि हम लोग भी अपना काम सुचारू रूप से कर सकें। मेरा नाम राजकुमार गंगवानी है, ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ। हमने आवेदन दिया कि हमें ट्रांसपोर्ट नगर में प्लॉट आवंटित कराए जाएं, क्योंकि हमारे विभिन्न राज्यों से जो ट्रक परिवहन होकर हमारे यहाँ दैनिक आवश्यकता की वस्तुएं, कपड़ा, दवाई, किराना इत्यादि लेके आते हैं, जिन्हें हम शहर में वितरण करते हैं, जिससे शहर संचालित होता है। और हमें नो एंट्री की वजह से काफी समस्या आ रही है। उसके विषय में हमने कलेक्टर साहब को आवेदन दिया कि हमें ट्रांसपोर्ट नगर में व्यवस्थित रूप से प्लाट आवंटित किए जाए कि हम अपने गोडाउन वहां बना सकें। संजय हेमनानी। ये आज हम लोग कलेक्टर साहब को अपने 7 सूत्री मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है, जिसमें रीवा शहर में जो बाहर से गाड़ियां संचालित हो रही पॉइंट 2 में, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए कहा गया। आरटीओ साहब को हम लोगों ने एक ज्ञापन के माध्यम से बताया, और कुछ गाड़ियां जो बाहर प्रांतों से आके और फैक्ट्रियों की में चल रही हैं, जिनके पास परमिट फिटनेस नहीं है और संचालित हो रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए कलेक्टर साहब को हम लोगों ने ज्ञापन दिया है, जिसमें उन्होंने दिशा निर्देश माननीय आरटीओ साहब को दिया है। और नान में जो गाड़ियां ओवरलोड चलती हैं, उन गल्ले में, खाद में कुछ गाड़ियां इस तरह हैं जो अपने यहाँ मतलब ओवरलोड दूसरे प्रांतों गाड़ियां हैं जो रीवा में चलती हैं और यहीं पे लोड करती हैं, यहीं पे उतारती हैं। ऐसा नियम है कि जो गाड़ी दूसरे प्रांत की होती है, उस गाड़ी को यहाँ पर लोडिंग और अनलोडिंग का वर्क नहीं कर सकते। इसलिए उसके बारे में पॉइंट 2 के तहत कार्रवाई के लिए आरटीओ साहब को निर्देशित किया है कलेक्टर साहब ने। इन्हीं सब बिंदुओं पर हम लोगों ने, और ट्रांसपोर्ट नगर में एक हम लोगों की मांग है कि ट्रांसपोर्ट नगर में जो हमारे रीवा शहर के अंदर बड़े ट्रांसपोर्टर हैं, उनका जो माल शहर के अंदर उतरता है, क्योंकि नो एंट्री के कारण गाड़ियां अंदर आ नहीं सकती, इसलिए काफी परेशानी होती है हमारे ट्रांसपोर्टरों को। इसलिए ट्रांसपोर्ट नगर में उनको अपना ये सब काम करने के लिए स्थायी रूप से उन्हें बड़े गोडाउन टाइप के बना के दिए जाएं, या उन्हें जमीन आवंटित की जाए, जिससे अपना खुद का गोडाउन बना दें। अनिल तिवारी, रीवा मोटर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन अध्यक्ष।